बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। बिल्ली नहीं, पूरे का पूरा बिल्ला ही थैले से बाहर आ गया है। केपीके की सिचुएशन ऐसी क्यों है, क्यों अभी तक गवर्नर नहीं लगाया जा सका? असल स्टोरी क्या है, एएनपी को नाराज करने की वजह क्या है, आप हैरान हो जाएंगे उन इक़दामात से मुताल्लिक जब मैं कुछ राज फाश करूंगा मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। जो कल रात गए हमें पता चला, हम सारा दिन हमजा शहबाज वजारत आला इस चक्कर में फंस रहे, असल इशू की तरफ गया ही कोई नहीं। उसकी डिटेल बतानी है आज इमरान खान साहब को कौन सी फतह, और एक खास फतह के नशे के साथ इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं। सिर्फ ये रावलपिंडी का परेड ग्राउंड नहीं है जिसका एनओसी जीएचक्यू ने दिया, दीगर अहम चीजें इसके अंदर कि इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी क्या है आज का सारा दिन। बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको डिस्कस कर दी है, और उसका समर तो कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल ही गया है, मिलना शुरू, रात को ही नोटिफिकेशन कुछ जारी हुए, उससे मुतालिक भी मैंने आपको डिटेल बतानी है जी। ताकतवर कुव्वतें कराची की सियासत, खसूसन सिंध की सियासत के अंदर एक्टिव हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जी हां, उनका वोट बैंक तोड़ने के हवाले से जो एक नई मूवमेंट एग्रेसिवली पनप रही है, जिसके बाद एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, सिचुएशन ही बिल्कुल यूटर्न की तरफ चली जाएगी सिंध की सियासत की। और ये एक जगह पे नहीं रुकना, बाकायदा मनूवरिंग हो रही है। जी हाँ, अल्ताफ हुसैन की वापसी के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स है, एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ ताकि कोई एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्या बोलूँ। मेरी नज़र में ये सारे के सारे रात के जो अपडेट्स मुझ तक पहुंची है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी, मिस नहीं करना किसी पार्ट को, मुकम्मल देखनी। और अगर चैनल रोज देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबा दें ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं। और कमेंट सेक्शन तो थैंक यू वेरी मच, आप बिल्कुल नहीं भूलते। एक के बाद एक चीज़ है जी, मैंने कहा ना बिल्ला पूरे का पूरा थैले से बाहर है, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की शक्ल में। कल हम सारा दिन कामों में लगे रहे कि हमजा शहबाज की वजारत आला का क्या होगा, फिर पता चला 17, फिर 22 और 22 को इलेक्शन होगा, 17 जुलाई तक वो रहेंगे मुस्तकिल वज़ीर आला भी नहीं रहेंगे, कुछ बाइंडिंग्स के साथ, कुछ बाइंडिंग्स के साथ, हदूदों के यूथ के साथ, केयर टेकिंग भी नहीं है, लेकिन अदालत के पास ये प्रोविजन है कि वो इसको इस्तेमाल कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हमजा शहबाज के इख्तियारात को महदूद करते हुए उनको 17 जुलाई तक कंटिन्यू रखने की इजाजत दे दी है। लमसम कट शॉट यही तमाम चीजें हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब एक गेम बहुत जबरदस्त बना के बैठे थे। आपको पता है ना, मरकज में मौलाना साहब कहते थे कि मुझे सदर बनवा दो, अभी तक उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। एक पुरस्कार खामोशी भी वो रखे होते हैं। दूसरा, केपीके में मौलाना फजलुर रहमान अपने सगे भाई को गवर्नर केपी लगाना चाहते हैं और इस सिलसिले में बाकायदा इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ ये है मेन मेरी खबर जिससे मुतलिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान के एक भाई हैं सिविल सर्विसेज में, मौलाना लुत्फुर रहमान, 19वें स्केल के। इनके ऊपर कोई शक नहीं, करप्शन के चार्जेस हैं और नैब के इनके ऊपर केसेस भी हैं। और पिछले दिनों आपको याद होगा लद्दर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिल के भी आए थे, याद आया आपको? जी हाँ, वही लुत्फुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ। और ये अपने लिए भी मिले थे और अपने भाई मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी। मैंने कहा पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा होता है, ये स्टोरी आपने पूरी सुननी है, एक एक चीज़ पूरी दयानतदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जी। इनको उन्होंने गवर्नर लगाना। अब आपको पता चला एएनपी को क्यों नाराज किया गया है? जी हाँ, इस बिना पर किया गया और ईद के 2 दिन बाद एएनपी ने टूट ही जाना। एएनपी इनके साथ निकल गई, ज़हनी तौर पर फैसला कर चुकी है। ईद के 2 दिन बाद बाकायदा तौर पर एक अहम तरीन इनका कोर कमेटी का इजलास है। एक तो परसों हुआ था जिसमें फैसला हो गया कि हमने इत्तेहाद के साथ नहीं चलना, क्योंकि ज़रदारी साहब ही इनको लेके चलते फिरते रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं चलना। अब पता चला कि एएनपी को नाराज़ करने की वजह यह थी कि केपीके की गवर्नरशिप एएनपी मांग रही थी, मगर मौलाना फजलुर रहमान लुत्फुर रहमान की शक्ल में मना रहे हैं। लुत्फुर रहमान जी अब किस तरह बनाएंगे, वो सिविल सर्वेंट है, उनकी अर्ली रिटायरमेंट ली जा रही है मौलाना फजलुर रहमान ने कहा। यानी आप ये कह लें कि जितना उधर, अगर नैब के केसेस सही साबित हो जाते तो जितना उन्होंने उधर लूटा है सिविल सर्विसेज के अंदर, अब शायद उसका कोटा पूरा हो गया है। अब गवर्नर केपी के हैसियत से वो अब दीगर चीज़ों को लूटेंगे या दीगर चीज़ों का जो प्लान है वो उनका है, क्योंकि केपी के आम इंतखाबात बहुत बड़ा टारगेट है। कोई इमरान खान के और पीटीआई के करीब भी नहीं है। तो मौलाना साहब इस वक्त इत्तेहाद के साथ इस वजह से नहीं है, वो आम इंतखाबात के लिए इस इत्तेहाद के साथ है। उनकी नज़र कल के ऊपर है, केपीके से अपना वोट बैंक लेना उन्होंने। जी हाँ, इस वजह से असल है जेयूआई को मजबूत करना।
लेकिन सारे चक्कर में पिस बताऊँ कौन रहा है, बल्कि जलील और ख्वार कौन हो रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब। ये तो आपको पता है ना, रुल भी गए हैं, चस भी नहीं आ रही, ये सारा हो रहा है। ठीक है जी, ये नहीं आगे भी सुन ले, ताकतवर कुव्वतें बड़ी मुतहरिक हैं जी। ये तो मैंने आपको KPK की सारी स्टोरी सुना दी जी। मौलाना साहब खुद कहते हैं मुझे सदर बना दो, भाई को कह रहे हैं कि मुझे उसको गवर्नर KPK बना दो। ठीक है, इस बिना पर कल हमारी खबरें में सो ये इतनी बड़ी सिविल सर्विस जो है पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसको गवर्नर के तौर पर लगाना ताकि नेक्स्ट जो आम इंतखाबात में उसमें इलेक्शन की ज़रा प्लेसमेंट हो सके। अब मैं आपको कराची में बताता हूँ, सिंध और खुसूसन कराची में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ने जितनी भी लीड ली थी मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए, वो वोट बहुत मैटर किया था। कोई शक नहीं, सिंध की नशिस्तें पहली बार एफजीएम के बाद कोई बड़ी ताकत सिंध के अंदर पता चली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में आई जी, और बड़ा अमल दखल था। अब क्या किया गया है जी, PTI को टक्कर देने के लिए तमाम कराची की कुव्वतों को तोड़ने वाले अब जोड़ रहे हैं। जी हाँ, कौन कौन है सुन ले, जो बेसिक है PTI को टक्कर देनी है, उसका वोट बैंक तोड़ना है, और टूटता है इस तरह। जी हाँ, MQM हकीकी, फारूक सत्तार ग्रुप, MQM पाकिस्तान, MQM हकीकी, ठीक है, फारूक सत्तार ग्रुप और मुस्तफ़ा कमाल पाक सरज़मीन पार्टी वाले, इन सबको इकट्ठा किया जा रहा है जी। ना सिर्फ अभी तो खबर इतनी तो मैंने आपको कल भी बता दी थी, आगे सुन ले, ना सिर्फ इनको इकट्ठा किया जा रहा है बल्कि बात यही नहीं रुक रही, बाकायदा तौर पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की खबरों के हवाले से। जी हाँ, कराची के वोट को इकट्ठा करने के लिए अल्ताफ़ हुसैन का पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। एक तो ये सारे धड़े मिल के इकट्ठे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करेंगे, दूसरा अल्ताफ़ हुसैन की वापसी। आपको याद होगा आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था ना कि ट्वीट किया था, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान तालिबान से बात कर सकता है तो उसको अल्ताफ़ हुसैन से भी बात करनी चाहिए। ठीक है, ये ज़हन में रखिए, इकट्ठा वही कर रहा है जिसने इनको तोड़ा था। और सियासत है, कुछ भी हो सकता है, आज एक दूसरे के पीछे लगे हुए, लेकिन इत्तेहाद के अंदर है। ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और MQM PTI के खिलाफ इकट्ठी सीट एडजस्टमेंट करके आ जाए, क्योंकि MQM को बेवकूफ़ बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। उससे ज़्यादा वल्नरेबल पार्टी मैंने कोई नहीं देखी। हाँ, मैं बेवकूफ़ ही कहूँगा ना। हाँ जी, तो ये भी हो सकता है, सियासत है, किसी किस्म की भी लचक दिखाई जा सकती है। अब आ जाऊँ जी दीगर और कुछ अहम तरीन PTI को फ़ायदा किस तरह मिलना शुरू हुआ, और आज इमरान खान साहब को पावर शो किस तरह दूसरे पावर शो से मुख्तलिफ है, स्ट्रेटेजी क्या है खान साहब की। PTI को फ़ायदा इसलिए मिलना शुरू हुआ कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने उस फैसले का रिटन फैसला जारी कर दिया जिसमें जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके हवाले से डायरेक्शन दी गई थी इलेक्शन कमीशन को। उन मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फैसला आ गया। उस तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी 22 जुलाई को जब वज़ीर आला पंजाब के हवाले से वोटिंग होगी तो 5 हैंडीकैप, जी हाँ 5 का फ़ायदा पहले ही, 5 वोट इमरान खान को मिल चुके हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। अब बाकी है 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब, जिसमें हाथ पैर और टांगे बहुत हद तक बांधने की कोशिश करेंगे हमजा शहबाज साहब की। अदालतें बांध दी हैं, एक मखसूस पैराए के अंदर उनको जकड़ दिया कि इतना कुछ आप नहीं कर सकते। IG को अलहदा डायरेक्शन दे दिया, इलेक्शन कमीशन को अलहदा दे दी, चीफ सेक्रेटरी को अलहदा दे दिया अदालत ने। ऐसी कोई हरकत नहीं है, बल्कि हमजा से सीधा ही पूछ लिया, क्यों भाई बड़ा फ्रॉड करने का प्लान है, इलेक्शन धांधली करने का प्लान है, यहाँ तक पूछ लिया अदालत का। ये पूछना, ये तुनका ही बड़ा मैटर करता है। तो 5 नशिस्तें मिल गई, मैं ये फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। अब दूसरा फ़ायदा सुन ले जी, जीत का एक ख़ास नशा, कल की सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग की कामयाबी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की 5 नशिस्तें, तो खान साहब का हौसला मोराल तो चल ही रहा है ना, वो तो मज़ीद चल रहा है। उसमें इमरान खान साहब आज एक बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं, आम पावर शो से मुख्तलिफ है। GHQ ने इसका NOC दे दिया जी हाँ, परेड ग्राउंड जलसे का, और वो क्या है जी, रैली की शक्ल में इमरान खान साहब रावलपिंडी से रवाना होंगे। इमरान खान साहब इससे पहले नहीं किया इन्होंने, ये रैली की शक्ल में रावलपिंडी से रवाना होंगे, लीड करेंगे उस रैली को, और फिर परेड ग्राउंड में एक रैली की शक्ल में जाएंगे। GHQ से NOC उनको मिल चुका है, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी साथ साथ उनके शामिल करेंगे। लेकिन एक चीज़ मुख्तलिफ है,
पाकिस्तान भर से, या वैसे तो इमरान खान साहब ने एक कॉल दी थी कि सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए होगा, बाकी जो जिस शहर के अंदर है वो उसी जगह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। पाकिस्तान भर से लोग खामोशी से रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहुंच भी चुके हैं। इस बार कोई बैरियर्स तो लगाए गए नहीं है वो इस जलसे में शरीक करने के लिए। तो एक बड़ा पावरफुल मैसेज इमरान खान साहब आज पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को, मौजूदा हुकूमत को, इदारों को देने के लिए जा रहे हैं, और एक कामयाबी के तासुर के साथ। ये वो अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बताऊं। फीडबैक से मुतालिक मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह इस पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह इस पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।